नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम देख रहे हैं कि शासन प्रणाली का हमने 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो एक लगातार पढ़ने में आपको थोड़ी बोरियत होने लगती, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है, जिससे आपको पढ़ने और समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहला पार्ट तो इसका अपलोड हो चुका था। चलिए आज हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, जो कल ख़त्म किए थे उसी के आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तब शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा है कि भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। तीसरा है कि भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और चौथा है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वो लिखा है ऑप्शन 1 2 1 2 3 2 3 4 या 1 2 3 4 यानी सभी चारों। तो ऑप्शन है डी, सभी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। पहला ऑप्शन है एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन या सत्तावादी सरकार। तो क्या बोला है, नहीं है बोल रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका डी, सत्तावादी सरकार। भारतीय राजतंत्र की क्या विशेषता नहीं है, सत्तावादी सरकार नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हैं परंतु सत्तावादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है कि किससे प्राधिकार प्राप्त है, भारतीय संविधान से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के राष्ट्रपति से या भारत की संसद से। तभी हमने पढ़ा था कि भारत के संविधान से ही सभी को जो है शक्ति प्राप्त होती है, संसदीय व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कथनों पर विचार करना है, बताना है कथन कारण है, ये पूछा है। ऑप्शन का अभी कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण है भारत का अपना एक संविधान है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए तथा आर दोनों गलत है। ऑप्शन बी है आपका कि बी और ए और आर दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। सुशासन की विशेषता, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही। किसकी विशेषता नहीं है सुशासन। तो ऑप्शन डी है वो, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब ये होता है कि कोई भी काम को लेट लतीफ़ करना, या फिर जो कि खिड़की सुविधा जो होती है, खिड़की व्यवस्था इसको कहते हैं कि एक खिड़की से दूसरी चीज़, इसको ले चला लाल फीताशाही, लेट लतीफ़ी करना, जी लाल फीताशाही कहते हैं। सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। देखिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य हम बता चुके हैं आपको। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन दिया, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, या कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, या सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तभी मैंने क्या बताया था कि मुख्यतः क्या है, यह कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना है। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका। चलिए जी अब लिखा हुआ सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह किस धारणा की व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या करता है कल्याणकारी राज्य का, लोकतांत्रिक राज्य का, कम्युनिस्ट राज्य का, या पुलिस राज्य का। तो ये किसका है, कल्याणकारी राज्य का, कि राज्य हर जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन से अभी हमने बताया था आपको ना, संविधान का दर्शन कौन कौन सा है, तो उसी में से पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो कौन कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता, या साम्यवादी राज्य है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये तीनों तो मैच कर रहा है, ए बी सी, परंतु डी मैच नहीं कर रहा है। तो साम्यवादी राज्य भारत की विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। साम्यवादी जो है कि आपका रसिया का है, रसिया और चीन का है, ठीक है, हमारे देश का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है बताना है। भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। कौन सा सही है, तो देखने में लग रहा है कि ऑप्शन डी होगा। ये ऑप्शन डी है आपका, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। क्या पूछा, देखिए राजनीतिक सत्ता पूछ रहा है, ठीक है। राजनीतिक सत्ता किसका प्रमुख है, जनता, संसद, संविधान या राष्ट्रपति। इसमें क्या होगा, जनता होगा। राजनीतिक सत्ता जनता से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। यहाँ क्या पूछ रहा है, अध्यात्मक शासन प्रणाली का। ऑप्शन दिया आपका, संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, या वशिष्ठ अधिकार राज्यों के पास होना। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है आपका बी, एकल कार्यपालिका। यह किसकी विशेषता है, अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है या कौन सा दार्शनिक शासन की विशेषता है, ये बताए। वही चीज़ पूछा है, दोबारा रिपीट किए हैं। आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होना, और राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, और ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी है, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित है, ये पूछ रहा है कि मतलब कैसे है प्रजातंत्र, कैसे है भारत में, कैसे पहचानेंगे। तो पहचाने का है क्या, क्या क्या दिया ऑप्शन दिया कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या ऑप्शन डी है कि यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी है आपका, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, इसलिए प्रजातंत्र है। क्योंकि जनता के द्वारा ही तो उनके जनता ही मतदान देकर अपने प्रतिनिधियों का इस बैठाती है ना, चयन करती है, चुनाव करती है। तो इसी प्रकार से क्या है, ये लोकतंत्र या प्रजातंत्र है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसको क्रियाशील बनाता है, अभी हमने पढ़ा था पीछे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धति को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, या समर्पित दलीय कार्यकर्ता के एक समूह को। तो ये क्या करती है कि यह साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को क्या करता है, क्रियाशील बनाता है। तो ऑप्शन ए है आपका, दिखाइए प्री 2017 में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका। तो भारत एक गणतंत्र है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया था। ऑप्शन दिया आपका, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन, भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या आपका सी है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब ये हो ना कि जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित या चुनाव होकर आता है, न कि वंशानुगत। तो ये हमारा क्या है, गणतंत्र है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत एक गणतंत्र जिसमें अंतर्निहित है, वही गणतंत्र पूछ रहा है, क्या क्या है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, या देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो ऑप्शन ए होगा आपका, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य और केंद्र सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, कहाँ से अधिकार प्राप्त है राज्य और केंद्र को। तो भारत के संविधान से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के राष्ट्रपति से, या भारत की संसद से। तो किससे प्राप्त है, भारत के संविधान से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। परिसंघीय कैसे पहचानेंगे। तो ऑप्शन ए आपका, संविधान लिखित और अनाम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, और शिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो आपका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान कैसा है, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कैसा है, कठोर है कि लचीला है, न ही कठोर न ही लचीला, या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका डी है ऑप्शन, ठीक है, कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन से है। ब्रिटेन की शासन प्रणाली और भारतीय संसद प्रणाली में क्या अंतर है, ये पूछ रहा है। तो देख लिखा है, सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, या वास्तविक एवं नामांकित कार्यपालिका। तो ऑप्शन बी है आपका, न्यायिक समीक्षा, ठीक है। ये ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में न्यायिक समीक्षा का नहीं दिया हुआ है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में यह दिया हुआ है। तो न्यायिक समीक्षा का देखेंगे तो न्यायिक समीक्षा जो है आपका भारत की संविधान में की जा सकती है, जबकि ब्रिटेन में नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और ये कथन और कारण दिया हुआ है, कौन सा सही बताना है आपको। कथन दिया है आपका कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, कारण है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो बताना है दोनों, एक कथन आर दोनों सही है या सही स्पष्टीकरण है। कथन ए आर दोनों सही है, परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन आपका बी है, दोनों सही है परंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कथन और कारण इसमें भी दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं। तो कथन है आपका कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कारण है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो देखिए वही दिया है, कथन दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है, दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो सी होगा आपका, ए सही है परंतु आर गलत है।
ये भारत एक संघीय राज्य है, इसमें लिखा है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण बोल रहा है नहीं है, संघीय लक्षण क्या क्या देख लेते हैं। ऑप्शन ऑप्शन है आपका कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान होना, एकहरी नागरिकता या स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका सी, एकहरी नागरिकता। ये संघीय लक्षण नहीं है बल्कि ये एकात्मक लक्षण का परिणाम होता है, एकहरी नागरिकता। बाकी सारी यहाँ तीनों संघीय लक्षण के परिणाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान कौन सा एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व ये पूछ रहा है, इसमें से छाड़ना है। दिया है आपका लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, या संवैधानिक संकट और एक सर्वोच्च न्यायालय। इनमें से पहचाना है कौन सा एकात्मक तत्व है, तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया 1 3 6 2 5 7 8 है, 2 5 7 है, और 1 2 5 है, और 4 6 3 है। तो ऑप्शन ही है क्या उपयोग में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है। अब देख लेते हैं, ऐसे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से तत्व परिसंघीय हैं, कौन कौन से नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अभी हमने जैसे आपको बताया था, ये इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ये। तो अपनी दर्शन देख लेते हैं, एकात्मक लक्षण कौन परिणाम होते हैं? एकल नागरिक, देखिए इसमें देख लेते हैं। तो वगैरह देखिए एकल नागरिकता होती है, एकल नागरिकता, राज्यपालों की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति, और जैसे आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा में दिया नहीं है, आपातकाल की घोषणा। दूसरा होता है आपका संसद की शक्ति, और संवैधानिक संकट, संवैधानिक संकट हो गया। एक सर्वोच्च न्यायालय, एक सर्वोच्च न्यायालय तो होता ही है, और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्ति को विकेंद्रीकरण तो आपका इसमें है नहीं। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये हो गया, ठीक है, तो ये देखिए हो गया। कठोर संविधान भी एकात्मक रहता है। चलिए इतने मिल गए, बाकी से इसमें वैसे आंसर ये भी 36 का पीछे का क्वेश्चन है, ये इसमें आंसर गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, निम्नलिखित में इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व के बारे में पूछ रहा है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो देखिए इसका निशान लगा हुआ है, राज्यपालों की नियुक्ति हो गई, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं हो गया। ये तीनों क्या एकात्मक लक्षण है। तो 2 3 और 5 हो गया, 2 3 5। 2 3 5 किस में दिया है आपका? बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, और दूसरा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। नेक्स्ट है कि दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है। नेक्स्ट है आपका कि विधायिकी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। तो कौन से उत्तर सही है बताना है, 1 1 2 1 2 3 या सभी चारों। तो ऑप्शन बी है आपका 1 तथा 2। 1 2 क्या है, ये संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, और एकात्मक झुकाव का इसमें सशक्त मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। कथन कांड दिया हुआ है, कथन एक है सही है, सही स्पष्टीकरण है। कथन ए और आर जो है कि मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। कथन ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन ए होगा, दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण इसमें दिया हुआ है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, और डी है लोग खराब शासन के लिए समानांतर राजनीतिक दलों को कोसते हैं। इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, यह सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन ए है आपका, ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो ये गलत है पर आर सत्य है। ऑप्शन बी आपका ए और आर दोनों सत्य है, और सत्य और आर के सही की व्याख्या करता है,
और ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है पर आर गलत है, तो ऑप्शन बी होगा आपका कि दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि महिलाएं, कथन कारण है इसमें भी, कथन है महिलाएं दलित निर्धन अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो बताना है कि सही स्पष्टीकरण है, ये तथा दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण सही है, स्पष्टीकरण सही नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन ही होगा कि दोनों सही है, दोनों एक दूसरे को स्पष्टीकरण सही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन दिया है इसमें, क्या दिया है देख लेते हैं। इसमें दिया है कि इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, इसमें वितरित प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन होगा आपका, देखिए इसमें नहीं दिया हुआ ऑप्शन, कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। ठीक है, इसे विरहित होने के कई कारण हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ इसके कई कारण है, एक नहीं है बल्कि कई कारण हैं। ठीक है, तो बाकी विकल्पों में सभी सही हैं, तो इसीलिए सभी को मान सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और कारण दिया हुआ है। कथन दिया आपका कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। कथन और कारण दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक तो है, परंतु यहाँ लिखते समय ये नहीं लिख सकेंगे कि न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, बल्कि ये लिखेंगे कि अर्ध संघात्मक है और अर्ध एकात्मक है। ठीक है, तो ये है। यहाँ संविधान में ऐसे ही शब्द का उपयोग किया गया, इसलिए हम ध्यान देंगे। अगर कहीं लिख दे कि संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, तो यहाँ बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। जी ऑस्टिन, केसी वियर, सर आइवर जेनिंग, या डी बासु। ऑप्शन ए है आपका जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। हेराल्ड लास्की, लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग, केसी वियर। तभी हमने ऊपर देखा केसी वियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के विषय में लिखित कथन में से निम्न में से किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसका कथन है। बी आर अम्बेडकर का, एलेक्जेंड्रोविक्स का, या MP पैली, या केसी वियर। किसका है ये अभी केसी वियर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है, डी बासु, BR अम्बेडकर, AK मुंशी, या AK अय्यर। तो है आपका BR अम्बेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया। हर्बर्ट साइमन, डवाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी, FW रिंग्स। तो ऑप्शन है आपका ए हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन है आपका यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, खतरा है, स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो आइए सब देखिए पूछा है PH 2018 में, तो ऑप्शन बी होगा आपका यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास प्रशासन की धारणा से संबंधित है। किसने कहा था। तो फ्रैंक W रिंग्स हैं, फ्रैंक मेरेनी, एल्टन मायो, या गेबलर ऑसबोर्न। ऑप्शन ए है फ्रैंक W रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। कौन सा चिंतक। हर्बर्ट साइमन, पॉल F.L.B, या सर जोसिया स्टाम्प, या हेनरी फयोल। ऑप्शन है आपका डी हेनरी फयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो वह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसका है। LD वाइट द्वारा, अलेक्जेंडर पोप, B डॉनहम द्वारा, या एडमंड बर्क द्वारा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी है B डॉनहम द्वारा। क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है। कौन सही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघीय नीति,
संसदीय पद्धति की सरकार, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गणतंत्र की अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। गणतंत्र की अवधारणा पूछ रहा है कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति जनवासी प्रधान में होती है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, या एक ऐसी सरकार जो जनता ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो ऑप्शन सी होगा आपका, ठीक है, ऐसे देखने में लग रहा है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखित कथनों को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों का रूप में जान माना जाएगा। विधि के शासन में से क्या माना जाएगा, ये बात पूछ रहा है। पहला दिया शक्तियों का परिसीमन, विधि के समझ क्षमता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। बता रहे कौन सा 1324 124 या 1234, ये इस पर 2018 में आया है। तो ऑप्शन सी होगा आपका 124, ठीक है, 3 नहीं है। इन सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व ये संसदीय प्रणाली का लक्षण होता है, न कि विधि के शासन का, ठीक है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि लिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, संवैधानिक सरकार कौन सा है, दिया है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। और दूसरा क्या है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसमें थोड़ा देखिएगा, ये प्रश्न थोड़े हिलाने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन 2 है, 1 और 2 दोनों, ए ना तो 1 और ना ही 2। ये इसमें पूछने का तात्पर्य ये हुआ कि संवैधानिक सरकार क्या है। तो पूछना ये चाह रही है कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाते हैं, यानी राज्य के हित के लिए जो जनता के ऊपर नियंत्रण करे या प्रतिबंध लगाए, वो संवैधानिक सरकार है, या जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य के ऊपर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए, वो संवैधानिक सरकार है। जैसे कि समझ लग रहा है कि राज्य पर प्रतिबंध लग सकता है परंतु जनता के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य होती है, मूल तत्व होते हैं। तो ऑप्शन बी है आपका, केवल 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या है, विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, या विचारधारा का अभाव है। तो समानता होने का क्या मतलब है, तो ऑप्शन ए है आपका, विशेषाधिकारों का अभाव है, ठीक है। समानता का तात्पर्य यही होगा किसी को भी विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, तभी क्या होगा कि समाज में समानता निर्धारित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है। भारत और अमेरिका के बीच कौन सी विशेषताएं समान है, ये पूछ रहा है। पहला है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास, और राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, और नेक्स्ट है आपका कि उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। केवल 4 234 या केवल 134। तो देखिए इसमें क्या अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास भारत में तो हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास। देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास नहीं है, भारत में नहीं है, यूएसए में है, ठीक है, वहाँ पे 50 राज्य हैं, तो अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है, ठीक है। और परंतु भारत में ऐसा नहीं है क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो ऑप्शन 2 तो बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, हाँ ये तो है, दोनों के पास है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भी है, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 2 तो नहीं है, 2 जिसमें उसमें हटा देते हैं तो 3 सी हट जाता है, ऑप्शन बच जाएगा ए, ठीक है, केवल 3 है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की। दूसरे प्रशासनिक आयोग ने, सेकेंड ARC इसको बोलेंगे। शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा या स्थानीय शासन। तो ऑप्शन है आपका बी, नागरिक केंद्र प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, यह है एकल न्यायपालिका के व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, ये आज हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।